रितेश, तुम्हें प्रशांत के साथ झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? मैं क्या करता दीदी, उन्होंने मुझे उकसाने की बहुत कोशिश की। लेकिन कम से कम नौकरों के सामने तो नहीं। तुम जानते हो कि घर के बाहर जब बात फैलती है तो अफवाहें बच जाती है, और हमारे बिजनेस राइवल्स हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। मैं जानता हूँ दीदी, लेकिन जब प्रशांत भैया ने मुझे भला बुरा कहा तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाया। आप जानती हैं, वो किसी ना किसी वजह से इस घर में झगड़ा करवाना चाहते हैं। मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ लोग लड़ झगड़ कर अपना वजूद साबित करना चाहते हैं। जब तक उनके जिंदगी में कोई कश्मकश नहीं होती, उन्हें अपने होने पर से भरोसा उठ जाता है। बट वाई दीदी, क्यों? प्रशांत भैया को सब कुछ मिला है, अब क्या चाहिए उन्हें? झगड़ा। जब वो झगड़ा करता है तब उसे ऐसा लगता है कि उसने एक जंग जीती है। एक्चुअली एक बहुत डरा और कमजोर इंसान है वो बाहर वालों से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि बाहर वाले उसे नोच कर खाएंगे। दीदी, प्रशांत भैया सिर्फ खुद झगड़ा नहीं करते, वो दूसरों में झगड़ा करवाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं उन्होंने मुझसे क्या कहा? कि मैं शिखा भाभी और उनके बच्चे की जान लेने की कोशिश करूंगा। ये कुसुम नाम की जो औरत है ना, वो प्रशांत के हाथ में नए नए बारूद देती है, और ये बेवकूफ ये बारूद अपने घर में ही फोड़ने की कोशिश करता है। इसे ये पता नहीं कि अगर घर की बुनियाद हिल जाए तो छत उस पर भी आकर गिर सकती है। लेकिन दीदी, इतने झूठ फैला रहे हैं वो, आप और पापा कुछ करते क्यों नहीं? क्या करें? तुम बताओ, हम क्या करें? उसे घर से निकालने की कोशिश तो की थी, लेकिन मम्मी ने उसे जाने नहीं दिया। और अब कोई वजह भी तो नहीं है कि उसे घर से निकाला जाए। और उसने ऐसा तो नहीं कहा ना कि तुमने शिखा भाभी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसने तो अपना सिर्फ एक शक जाहिर किया है। और निरंग भैया के एक्सीडेंट के बारे में उन्होंने मुझसे जो कहा, वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि हम में से ही किसी ने वो करवाया था। उनका खून करने की साजिश थी वो। क्या ये झूठ नहीं है? हम लोगों में से किसी ने भी निरंग का खून करने की साजिश की, ये बात झूठ है रितेश, लेकिन इस बात का सबूत नहीं है हमारे पास। इसका मतलब ये झूठ नहीं है? नहीं रितेश, ये बात सच है।